हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और दिन है संडे का। तो संडे हो या मंडे, जो लेडीज़ होती हैं ना, उनका एक जैसा ही रूटीन रहता है। बस ये है कि मैं थोड़ा सा आराम से काम कर लेती हूँ क्योंकि आज राघव को भी स्कूल नहीं जाना है इसलिए, वरना राघव को 7 बजे उठाना पड़ता है और 7 से 8 मेरा राघव के साथ ही टाइम निकलता है, इसलिए मेरा काम थोड़े लेट हो जाते हैं। तो आज मैं आराम से काम कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज तुरई की सब्ज़ी। तो ये मैंने मसाला, जब मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए तो काफ़ी सारे काम करके जाती हूँ अपने। तो ये मसाला मैं पीस के रख गई थी, तुरई मैं काट के रख गई थी। तो यहाँ देखिए, मसाला जो है मैंने इसमें डाला है प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल मैंने गरम कर लिया था और ये मसाला डाल दिया। बाकी सारे बेसिक मसाले डाल दिए, वही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, और उसको रख दिया मैंने भुनने के लिए। जब तक वो भुन रहा है तब तक हम बना लेंगे अपनी रोटी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं लंच की तैयारी भी सुबह ही कर देती हूँ और दोपहर में मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, मतलब बस खाना खाने का काम रह जाता है खाली। तो इसलिए फिर मैं सुबह ही कर लेती हूँ। मुझे पसंद नहीं है हर समय किचन में रहना। तो दोपहर के टाइम मुझे बस चाहिए कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ और थोड़ा सा मैं सोती भी हूँ 1-1.5 घंटे। और मुझे पहले से आदत है दिन में सोने की, तो मुझे नींद आती है, वरना फिर मुझे शाम को नींद आने लगती है, इसलिए मैं दिन में सोती हूँ थोड़ा सा। और उससे क्या होता है ना, आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं शाम को, और जब फ्रेश उठते हैं तो काम भी अच्छे से होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा नींद लेती हूँ, क्योंकि मैं रात में लेट सोती हूँ तो सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है। इस वजह से मुझे दिन में सोना होता है। तो देखिए, यहाँ पे रोटी मेरी बन रही हैं और साथ में यहाँ मम्मी कुछ करने आई थी, तो मैंने गैस पे सब्ज़ी जो थी वो हटा के दूसरी गैस पे रख दी है। और यहाँ रोटी वगैरह मेरी बन गई थी। तो ये मसाला मेरा भुन गया है और अब इस मसाले में मैं डाल दूँगी तुरई। तो ये जो मसाला होता है ये बहुत अच्छे से भूनना होता है कि इसमें स्मेल ना आए। तो मैं तुरई हमेशा, ये नहीं है कि मैं मसाला पीस के ही बनाती हूँ, कभी प्याज टमाटर काट के भी बनाती हूँ, कभी मसाला पीस के। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे क्योंकि तुरई अपना पानी छोड़ती है इसलिए। और ये बहुत अच्छी बनती है और इसमें आप चुटकी भर चीनी भी डाल देना तो ये इसका टेस्ट बहुत खुल के आता है। तो इसमें मैंने चुटकी भर चीनी भी डाली है, तो ये टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। और आप यकीन मानिए, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी इस तरीके से बनाने में। और मैंने बनाई थी तो बहुत टेस्टी लगी थी, सब लोग ने बहुत मन से खाई। तो देखिए, यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे अभी तुरई जो है इसमें 3-4 सीटी लगाऊंगी कि अच्छे से घुल जाए। और घुटी घुटी अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी नहीं अच्छी लगती है तुरई, और जल्दी भी घुट जाती है। कभी कभी कोई जैसे लौकी हो गई, तुरई हो गई, तो वो थोड़ी सी खड़ी रह जाती है, इसलिए मैं सीटी थोड़ी सी ज़्यादा ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 सीटी लगा दूँगी इसमें, तो ये अच्छे से घुट जाएगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अच्छे से क्लीनिंग। तो सब चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ पहले पोंछ के रख देती हूँ और फिर करती हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सब स्लैब वगैरह साफ़ कर दी। अभी गैस मैंने छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे अभी इसमें सीटी लग रही है सब्ज़ी में। तो जब सीटी लग जाएगी तो मैं गैस भी क्लीन कर दूँगी। तो ये दूसरी स्लैब में साफ़ करने लगी हूँ अब। और यहाँ पे बस बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं क्योंकि मेड जो हमारी एक ही टाइम आती है, तो सुबह ही आती है, वो शाम को नहीं आती है। तो वो दूर रहती है, उसको दूर पड़ता है, इसलिए वो एक टाइम आती है। वैसे तो काफ़ी बर्तन हम लोग खुद भी कर लेते हैं, जैसे यूज़ के जो भी बर्तन होते हैं, वरना तो ढेर लग जाएगा बर्तनों का, क्योंकि वो सुबह आती है फिर शाम को नहीं आती है। तो शाम के बर्तन हो जाते हैं, सुबह के बर्तन हो जाते हैं। तो इस वजह से हम काफ़ी बर्तन अपने आप भी कर लेते हैं जो यूज़ में चाहिए होते हैं हम लोगों को। और देखिए, यहाँ पर ड्रॉर्स वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं और इसी तरीके से मैं रोज़ क्लीन करती हूँ इनको, क्योंकि कुछ ना कुछ जैसे हम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो इन पर दाग वगैरह पड़ जाते हैं। और ये फ्रिज वगैरह भी मैं इसी तरीके से कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि हम कुछ बना रहे होते हैं और फ्रिज वगैरह खोलते हैं तो उस पर निशान आ जाते हैं हाथों के, इस वजह से। तो यहाँ पे क्लीनिंग मेरी लगभग हो गई है, बस मेरा जो गैस है उसको ही मुझे साफ़ करना है। तो सब्ज़ी में मेरी सीटी लग गई है और गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं गैस को भी इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे चूल्हे वगैरह मैं रोज़ाना में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब रोटी वगैरह बनाते हैं ना तो चूल्हे वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से मुझे रोज़ाना ही मैं धोती हूँ इनको। और
बस इस तरीके से मेरी रोज़ की क्लीनिंग रहती है किचन की। तो यहाँ पे देखिए अभी 8 बजे हैं और अब मैं करने जाऊँगी इसके बाद डस्टिंग। तो ये सब्ज़ी खोल के और इसको खाली करके मैं रख जाऊँगी, क्योंकि मेड आने वाली है और मेड 8:30 तक आ जाती है। तो सारे बर्तन मैं तब तक निकाल के रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो अभी राघव भी उठ के आ गया है, तो उसको भी पहले दूध पिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करूँगी। और बस इसी तरीके से मेरे रोज़ के काम रहते हैं। तो राघव की ना कल तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसके पेट में दर्द था, तो इसी वजह से आज मैंने तुरई बनाई है, वरना मैं कुछ अच्छा सा सोच रही थी बनाने की। तो मैंने सोचा कि फिर हल्का भी रहेगा और उसको भी परेशानी नहीं होगी। और तुरई की सब्ज़ी उसे बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे मैं बनाती हूँ वो बहुत मीठी मीठी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी हो गई है और ये देखिए कितने अच्छे से किचन जो है मेरा चमक गया है। और जब किचन क्लीन हो जाता है ना, तो काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। और बस अब मैं राघव को दूध पिला लूँगी और उसके बाद सब्ज़ी खाली करके और फिर अपनी करूँगी क्लीनिंग। तो मैं राघव को दूध पिला के आ गई थी और यहाँ पे मैं सब्ज़ी खाली करके रख दूँगी। तो देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। और ये मैंने मिर्च जो डाली है सिर्फ कश्मीरी मिर्च डाली है, मिर्च वाली नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं थी और बहुत टेस्टी बनी थी, मीठी मीठी तुरई की सब्ज़ी बनी थी और राघव ने तो बहुत मन से खाई। तो देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए। तो बाकी मैंने सब जगह की डस्टिंग कर दी है, बस ये हमारा वाला रूम रह गया है, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे चादर वगैरह मैं तय लगा के रख रही हूँ, क्योंकि एसी चलता है तो चादर वगैरह लेते हैं, तीनों अपनी अलग अलग लेते हैं। वैसे मेरे पास एसी का ब्लैंकेट भी है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं निकालती क्योंकि हमारे क्या होता है ना कि हाँ तीनों एक साथ ओढ़ते हैं ना, तो फिर खींचतान होती है कि मतलब कोई इधर से खींचता है कोई उधर से, तो नींद नहीं आती है फिर। तो मतलब मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं तो अपना अलग ही लेती हूँ। तो इसीलिए मैं सबको अलग अलग दे देती हूँ और राघव सबसे ज़्यादा शैतानी करता है, तो इस वजह से। तो फिर बस यहाँ पे देखिए बेड को मैंने साफ़ कर लिया है और चादर वगैरह मैं बाहर झाड़ाई थी, तो मैंने बाहर मतलब बाहर ही झाड़ती हूँ मैं चादर, क्योंकि फिर धूल वगैरह यहाँ पे गिरती है और यहाँ पे फिर से गंदगी हो जाती है इस वजह से। और बस यहाँ पे मैं चादर को अच्छे से बिछा दूँगी। तो मैं चारों तरफ से ही दबा देती हूँ, क्योंकि राघव कूदता है ना, फिर निकल जाती है ये इधर उधर से, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए चादर मैंने अच्छे से बिछा दी है और यहाँ पे मैंने अपने पिलो भी लगा दिए हैं। और ये अब मैं कर लूँगी कंप्यूटर साफ़। तो ये जो कपड़े हैं ये मुझे तय लगाने हैं, ये धुले हुए कपड़े थे, तो यहाँ पे पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद कपड़े तय लगाऊँगी। तो ये देखिए कंप्यूटर भी मैं इसी तरीके से रोज़ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ ना धूल बहुत आती है। मतलब अगर एक दिन भी आप क्लीन नहीं करोगे ना, तो उसमें मतलब धूल धूल सी दिखाई देने लगती है, तो इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर भी मैंने क्लीन कर लिया है और बस अब मैं ड्रेसिंग टेबल अपनी क्लीन कर लूँगी अच्छे से। तो ये ड्रेसिंग टेबल पे आपको काफ़ी सारा सामान दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ना राघव और मेरी दवाइयाँ रहती हैं। तो राघव को जैसे मैंने बताया था कल उसके पेट में दर्द था, तो उसकी दवाई मैंने यहाँ रखी हुई है और कैल्शियम वगैरह की भी मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर कभी कभी भूल जाते हैं, तो सामने दिखाई देती रहती है तो याद रहता है, तो इस वजह से। और बाकी मेरी भी कुछ दवाइयाँ यहाँ पर रखी रहती हैं। तो बस मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और राघव ले रहे हैं अपनी छुट्टी का मज़ा। तो राघव जो हैं आज मतलब तबीयत थोड़ी सही है, तो उसको कुछ अच्छा सा फील हो रहा है, तो ये आराम से लेटा हुआ है, मोबाइल देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं आ गई हूँ कपड़े तय लगाने। क्लीनिंग मेरी सारी हो गई है और बाकी सारे काम भी मेरे निपट गए हैं। तो इसके बाद बस मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में मैं आज बनाने जा रही हूँ जवे। तो राघव को तो मैं जवे नहीं दूंगी, कुछ हल्का फुल्का ही दूंगी, क्योंकि फिर उसको पेट में परेशानी हो सकती है जवे से, क्योंकि मैदा के होते हैं जवे। और वैसे तो मैं सूजी वाले भी मंगा लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास सूजी वाले नहीं है, मैदा वाले ही हैं, तो इस वजह से फिर मैं उसको नहीं दूंगी। तो देखिए यहाँ पे कपड़े मेरे तय लग गए हैं और यहाँ पे मैं लगा दूंगी इनको सबको। और ये देखिए कितने अच्छे से रूम मेरा क्लीन हो गया है और बाकी जगह की भी मैंने इसी तरीके से डस्टिंग कर दी है।
तो जब डस्टिंग वगैरह हो जाती है, किचन क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को संतुष्टि मिलती है कि हाँ काम सारा अच्छे से हो गया है। तो सारा काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर को चॉप कर रही हूँ और 2 आलू भी मैं काट के रखूँगी जवे के लिए। तो हमारे यहाँ आलू डाल के ही जवे बनाए जाते हैं और कभी कभी मटर होती है तो मटर भी डाल लेते हैं। तो इसी तरीके के जवे हमारे यहाँ खाए जाते हैं। और यहाँ पे मैंने खूब सारी हरी मिर्चें डाल ली हैं, तो क्योंकि हमारे ना थोड़ा सा तीखा खाया जाता है। वैसे मैं कम तीखा खाती हूँ लेकिन बाकी लोग सब तीखा खाते हैं, तो इस वजह से मैंने खूब सारी हरी मिर्च डाल ली हैं। और तो देखिए ये चॉपिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ जवे बनाने के लिए। तो इसमें कढ़ाई में मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। और ये जीरा भुन जाएगा तो अब डाल दिए मैंने इसमें प्याज, और प्याज को भी हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेड भी आ गई है तो वो अपना काम कर रही है। और इसमें मैंने प्याज भुनने के बाद डाल दिए टमाटर और अब डाल दिए सारे बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च। तो बस इसमें हल्का सा पानी डाल के मैं इसको मसाले को रख दूँगी भुनने के लिए। और ये मसाला जो है जब तक भुन रहा है तब तक मैं अपने ओट्स खाली कर लूँगी। मेरे जो ओट्स का डब्बा था उसमें ओट्स ख़त्म हो गए थे, तो मैं इसमें ओट्स खाली कर लूँगी अपने। और जो मुझे खाने हैं वो मैंने अपने एक उसमें निकाल लिए हैं कटोरे में। तो इसमें मैंने दूध डाल दिया और ये भी हमारे पकते रहेंगे थोड़ा सा, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं 2-3 मिनट में ही। तो ये देखिए यहाँ मसाला मेरा भुन गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू जो मैंने चॉप करके रखे थे। और आलू को ना मैं थोड़ा सा हाफ़ बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि जवे के साथ बनाने में ये आलू पूरी तरह गलते हैं, और तो ये हाफ़ बॉईल हो जाते हैं ना फिर जवे के साथ अच्छे से ही गल जाते हैं। तो देखिए हमारे अच्छे से हाफ़ बॉईल हो गए हैं, तो मैंने इसमें जवे डाल दिए। और अभी मैं पानी नहीं डालूँगी क्योंकि अभी सब लोग नहाए नहीं हैं, जब सब लोग नहा लेंगे तब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी पापा नहा लिए थे तो मैंने यहाँ पे फिर पानी डाल के रख दिया और ये नहाने गए हुए हैं। तो ये बस अब मैं रख दूँगी उबलने के लिए। और साथ में मैंने चाय भी बनाने रख दी है और इसमें डाल दिया मैंने दूध। तो बस ये हमारे बन चुके हैं। तो हमारे यहाँ ना थोड़े से गीले गीले जवे खाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल जो ड्राई वाले होते हैं ना बिखरे बिखरे खिले खिले, वो नहीं खाए जाते हैं। तो देखिए जवे बन गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में और मम्मी पापा को दे दूँगी, और जब ये नहा लेंगे तो इनको भी दे दूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए, हम लोगों के साथ एंजॉय करिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो को करूँगी एंड, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।